Welcome, my dear students, to the class of accountancy, and the chapter that we are discussing is not for profit organization. So, we understood about what is not for profit organization, right, my dear student? So, here in this, we will understand what final accounts are maintained in this. Okay, final account. In I will write NPO. NPO stands for not for profit organization. Okay, first one will be receipts and payment account. Receipts and payments account. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ओके स्टूडेंट, सेकेंड इसमें जो अकाउंट आपका बनेगा, जो दूसरा अकाउंट आपका इसमें बनेगा, उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो दूसरा आपका हो गया वो क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. थर्ड जो इसमें बनना है आपका, ये बनेगा आपका बैलेंस शीट. थर्ड क्या बनेगा? बैलेंस शीट. सो स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. अभी हम सबसे फर्स्ट में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. क्या डिस्कस करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे. ओके, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं. ठीक है, कैश बुक मेंटेन करते हैं. पूरे कैश बुक में होता क्या है कि पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश में, उन चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, तो जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि मान लो ये हमारा कैश बुक है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कैश बुक है. तो फॉर्मेट हमारा वही अलाउ करता है. ये डेबिट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आपने लिख दिया अमाउंट. फिर से पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपने लिख दिया अमाउंट. ठीक है बच्चों, अब इसमें जो मेन चीज़ आपको समझनी है, उसमें समझना क्या है आपको, ये देखिए. ठीक है, इसमें समझना क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मान लो, जैसे मंथ वाइज हम लोग कुछ चीज़ें रिसीव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझो अप्रैल के मंथ में, ठीक है, या इस चीज़ को हटा देते हैं सबसे पहले आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना. जैसे हमारा कैश बुक होता है, उसमें जैसे मान लो कि आपका अप्रैल के मंथ में, ठीक है, अप्रैल के मंथ में जैसे मान लो आपने डोनेशन रिसीव किया. ओके, डोनेशन तो कोई भी दे सकता है.
हो सकता है डोनेशन आपने अप्रैल के मंथ में भी रिसीव किया, मई के मंथ में भी रिसीव किया, जून के मंथ में भी रिसीव किया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे डोनेशन हो गया आपका, ये रिसीव किया आपने, है ना, या आपने रेंट रिसीव किया, जस्ट एग्जाम्पल, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। ओके, पेमेंट जैसे हम लोग करते हैं, अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में हम लोग जैसे कि मान लो अपने स्टाफ को सैलरी पे कर दिया, है ना, जो संस्था चल रही है वो संस्था हो सकता है रेंट पे चल रही हो तो हमने रेंट पे किया, तो ये हर महीने होते रहता है, ये हर महीने होते रहता है। और जिस ऑर्डर में ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी ऑर्डर में ये ट्रांजेक्शन्स क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम इस ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, रिपीटेटिव, क्या बोल सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए, रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए, ये हमारे रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। सो यही इंफॉर्मेशन को उठाकर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। और पूरे साल में जितना भी डोनेशन रिसीव किया होगा उसको डोनेशन लिखेंगे और वो पूरा टोटल उसमें दिखा दिया जाएगा, ठीक है। डोनेशन लिखेंगे और वो पूरा टोटल उसमें दिखा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये आपका हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हुआ। अब जैसे मान लो ये आपका फॉर्मेट है, ये हो गया मेरा डेबिट और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्रेडिट। तो जैसे पूरे साल में ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट और ये पेमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये आपका अमाउंट और ये आपका यहाँ पर आपने लिख दिया अमाउंट। जस्ट एक रफ फॉर्मेट में आपको भी समझा रहा हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया डोनेशन, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, डोनेशन लिख दिया, और पूरे साल में मान लो डोनेशन आपने रिसीव किया 50,000, तो ये इन रेस्पेक्टिव किसी भी मंथ में डोनेशन हो, आपने पूरे डोनेशन का टोटल किया और आपने लिख दिया 50,000, है ना। और जैसे कि मान लो आपने रेंट पे किया, तो रेंट तो आपने हर महीने पे किया होगा, पूरा आपने टोटल किया, हो सकता है आपने पूरे टोटल में आपका आया रेंट 15,000, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप क्या समझ पा रहे हो, तो ये बेसिकली कैश बुक के बेसिस पे बनाया जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट, अब हम यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हमारा जो हमारा कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न हमारा ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। रिसिप्ट्स, एस होगा यहाँ पर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, डैट पॉइंट नंबर 1, it is the summary of the cash transaction, it is the summary, okay student, it is the summary of cash transaction, it is the summary of cash transaction, point number 1, ये आपका क्या है, समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसका इट स्टार्ट्स विथ it start with, it starts with opening cash, it starts with opening cash and bank balance, opening cash and bank balance, right, and end with their closing balance, and end
with their and end with their closing balance। बात क्लियर है? ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं, ऑल रिसिप्ट, ऑल राइट, ऑल रिसिप्ट, all receipts are shown, all receipts are shown on left hand side, left hand side means your debit side, okay, and all payment all payments will be shown on right hand side, on right hand side, right? All receipts are shown on the left hand side, all payments will be shown on the right hand side. This point is clear to you? Okay, then point number 4, capital nature transaction, capital as well as revenue nature, revenue nature transactions, revenue nature transactions are recorded in it। बात क्लियर? कैपिटल नेटेड ट्रांजेक्शन जैसे जो रिपीटेटिव नहीं होता है, जैसे फर्नीचर हम लोग बार बार नहीं परचेज कर सकते, फर्नीचर का सेल आउट हम लोग बार बार नहीं कर सकते, मशीनरी हम लोग बार बार नहीं परचेज कर सकते, सेल आउट बार बार नहीं कर सकते, लैंड बिल्डिंग, दीज आर द कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल नेचर, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकता है। बात क्लियर है? ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर है। ओके स्टूडेंट, देन नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसमें हम लोग को क्या करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन will not be recorded, non cash transaction will not be recorded। जो भी हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? देन एक लास्ट पॉइंट, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, current year, previous year and next year, and next year, all these transactions are recorded, all these you can say that years transaction, वो किसी भी साल से बिलोंग करता हो, year transactions are recorded। बात क्लियर? इसमें कोई ज़रूरी नहीं है
कि आप एक ही साल के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, इसमें हर साल के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, देन अब इसके फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। अब इसके फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया था इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में कैश और बैंक बैलेंस को लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, कैश और बैंक बैलेंस को यहाँ पे क्या करा जाएगा, लिखा जाएगा। अगर ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव बैलेंस होता है आपका, जब ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से होगा, तो उसको आपको इस साइड में लिखना होगा, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। ठीक है, कुछ रेवेन्यू और रिसिप्ट के आइटम मैंने आपको दिखाए हैं, और यहाँ पर कुछ रेवेन्यू पेमेंट्स के आइटम्स। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट आपका यहाँ पर हो गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका किसी भी ईयर से रिलेट कर सकता है, वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करेंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पोस्टेज एक्सपेंसेस, कुछ आपने कोरियर किया तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्टेज एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर का ट्रांजेक्शन है। कुछ प्रिंटिंग है, स्टेशनरी आपने परचेज किया, या अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, रिपेयर्स हो गया, एक्सपेंसेस ऑन शो हो गया, ये आपका एडमिशन फ़ी हो गया, है ना, या एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी, जर्नल डोनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और उसकी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, है ना। और यहाँ से मैं आपको कुछ कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बता देता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट आपका हो गया जर्नल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब पर्पस उसका स्पेसिफाई किया होगा, या अगर आपको कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसमें बताया गया होगा कि उसका पर्पस किस चीज़ के लिए है, या आपका लाइफ मेंबरशिप फ़ी, है ना, लेगेसी, या कोई आप फिक्स एसेट्स को सेल आउट करते हो। राइट क्लास, ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ पेमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे कि ये देखिए, कुछ कैपिटल पेमेंट्स आपके किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपने कोई फिक्स्ड फर्नीचर परचेज किया, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, या बुक्स या लोन, ये आपके कैपिटल पेमेंट हो गए। ठीक है क्लास, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।